हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद कृष्णा। आज हम इसमें आईसीसी फिजिक्स वर्क एनर्जी पावर का एक्सरसाइज 2 का भी जो कि हम कंसाइंड फिजिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है कि टू बॉडी ऑफ इक्वल मास आर प्लेस्ड एट ए हाइट h एंड टू h फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दो बॉडी है, दोनों का मास सेम है, यानी मास ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ बी। दोनों सेम मास के हैं लेकिन हाइट दोनों का अलग अलग है, एक का h और दूसरे का 2h। तो पूछ रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डिवाइड बाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या, बी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम ए जी एच डिवाइडेड बाई एम बी जी क्या, 2h। तो मास अगर दोनों का इक्वल है तो हमारा यहाँ एम ए से हमारा एम बी कैंसिल, जी से हमारा जी कैंसिल और एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/2, यानी इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास। मास देखिए हमें दे रखा है 1 kg, इसको ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे ले जा रहा है और जी का वैल्यू 10 लेना है। तो पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एम जी एच। मास कितना दिया है 1, जी का वैल्यू दिया होगा 10 और हाइट कितना दिया है 5 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 50 जूल। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि ये बॉक्स ऑफ वेट 150 kgf हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज इक्वल टू 14700 जूल। मतलब इतना जूल पोटेंशियल एनर्जी दिया है, ये kgf में दिया है तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा न्यूटन में। अब सबसे पहले अगर हम इसका वेट निकालें तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करें तो वेट इसका दिया हुआ है कितना 150 इंटू 9.8 इक्वल टू m इंटू जी का वैल्यू फिर 9.8, 9.8 से 9.8 चला जाएगा तो मास हमारे पास कितना हो जाएगा 150 kg। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी के फर्दर नेक्स्ट दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि फाइंड द हाइट। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा दिया है कितना दिया है, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है एम जी एच और पोटेंशियल एनर्जी दिया है 14700 इक्वल टू मास हमें पता है 150 इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू एच। अब एच इक्वल टू देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1400, सॉरी 147 है ना, 14700 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 9.8। अब देखिए ये 10 से हमारा 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक जीरो जाएगा। अब इससे 98 से इसको हम कैंसिल करेंगे। अच्छा इसको कर देते हैं 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, बच गया यहाँ 2, ये हो गया 3 9 जा 27। ठीक है, अब इससे हमारा ये चला जाएगा कितना 2 टाइम्स में। ठीक है, तो ऊपर अभी हमारे पास बचा एक 10 यहाँ बचा हुआ है तो 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो हाइट आया वो कितना आया 10 मीटर हाइट हमारे पास अभी भी है। ठीक है, तो इसका जो हाइट आएगा फाइनल वो हमारे पास 10 मीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोल रहे बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर टू 4 मीटर। एक बॉडी है, अगर हम यहाँ डायग्राम बनाएं तो इस हाइट से ये बॉडी, मान लीजिए ये ग्राउंड हो गया हमारे पास। ठीक है, ये वाला हम पॉइंट ए मानते हैं।
और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट बी। ओके, अब ये बॉडी यहां से फॉल करके यहां जा रहा है, पॉइंट ए से अब पॉइंट बी जा रहा है। पॉइंट ए का जो हाइट है ग्राउंड से वो कितना है हमारे पास, पॉइंट ए का जो हाइट दे रखा है वो दिया है 10 मीटर, मतलब यहाँ से ये जो टोटल हाइट दिया है ये दिया है 10 मीटर। और यहाँ से क्या कर रहा है 10 मीटर टू 4 मीटर, और ये अभी ग्राउंड से कितने मीटर के हाइट पे है, 4 मीटर के हाइट पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पूछ रहा है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास इनिशियल था ये वाला माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ये हम करेंगे एम जी, अगर उसको हम कैपिटल एच लेते हैं, इसको एम जी स्मॉल एच लिखते हैं, तो एम जी तो दोनों में कॉमन है, तो एम जी हमारा कॉमन हो गया, ये हो गया एच माइनस एच। ठीक है, अब अगर वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो देखिए मास कितना है इसका 5, जी का वैल्यू कितना लेना है 10, और ये हो गया 10 माइनस 4 यानी ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 जो कि हमारे पास आ जाएगा 300 जूल, माइनस का होगा जो कि क्या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद पूछ रहा है एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी। अब यहाँ पे इसके पास जितना मैकेनिकल एनर्जी होगा उतना ही मैकेनिकल एनर्जी इसके पास इतना होगा। यहाँ पे चूंकि अब यहाँ पे केवल मैकेनिकल एनर्जी में केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा, और यहाँ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगा। अब यहाँ पोटेंशियल कम हो रहा है तो काइनेटिक बढ़ रहा है, तो इसका टोटल एनर्जी की बात करें तो पॉइंट ए पे इसके पास जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वही होगा जो कि इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वो क्या होता है एम जी एच, जो क्या होगा मास हमारे पास 5, जी का वैल्यू 10, और हाइट भी अगर हम 10 लें तो इसका टोटल एनर्जी जो होगा वो 500 जूल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज लिफ्टेड इफ द एनर्जी स्पेंट इन टन सो इज 1 जूल। दे रहा है कि इसको लिफ्ट करने में मास हमारे पास जो दिया है वो कितना दिया है 0.5 kg। अब इस मास को हमें लिफ्ट करने में जो एनर्जी हम स्पेंड कर रहे हैं वो 1 जूल कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए ये हमारे पास बॉल यहाँ है, इसको हम यहाँ से फर्दर इस हाइट तक रख दें तो हम जितना एनर्जी इसमें लॉस करेंगे इसको यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने में, वो टोटल एनर्जी यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाल देना चाहिए जो हमने एनर्जी लॉस किया है, जो क्या हो जाएगा एम जी एच, और पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा 1 जूल। मास हमारा 0.1, जी का वैल्यू कितना 10, और हाइट हमें नहीं पता है, तो हाइट अगर निकालने जाए तो ये हो जाएगा क्या 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी मास 0.5 है ना, तो ये हो जाएगा क्या, एक मिनट, तो मास हमारा 0.5 है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0. एक मिनट वेट, 0.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 जो कि हमारे पास हो जाएगा 0.2 मीटर इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉय वेट 25 kg क्लिम अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर एट द हाइट 9 मीटर अबव द ग्राउंड। एक लड़का है जो इस बिल्डिंग पे जा रहा है, समझे, इस बिल्डिंग में ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये हमारा हो गया सेकंड फ्लोर, और ये हो गया क्या थर्ड फ्लोर। ये लड़का फर्स्ट फ्लोर पे है, और इस फर्स्ट फ्लोर का जो ग्राउंड से हाइट दिया है वो दिया है कितना 3 मीटर। जो थर्ड फ्लोर का ग्राउंड से हाइट दिया है वो दिया है कितना 9 मीटर, और इस बॉय को यहाँ से यहाँ पहुँचना है।
ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि व्हाट विल बी द एनर्जी इन हिज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जितना है और यहाँ पे जितना है दोनों का सम निकाल देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में से पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास फाइनल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या, एम जी एच फाइनल माइनस एम जी और एच इनिशियल। एम इंटू जी अगर हम कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। और यहाँ इस लड़के का वेट ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि m इंटू जी होता है। वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू m इंटू जी होता है, यानी m इंटू जी का जो हमारे पास वैल्यू दिया है वो दिया है 25 kgf। तो हमें इसको न्यूटन में लेना होगा, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो इसका वेट जो हो जाएगा 125 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ m इंटू जी का वैल्यू हमारे पास 125 रख देते हैं, कितना हो जाएगा 50। हाइट हमारे पास कितना है 9 माइनस 3 यानी 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई 6, तो कितना हो जाएगा 0, 6×5 की 0, 12×3 = 15 यानी 1500 जूल हमारा क्या इंक्रीज यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आंसर आएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि a vessels containing 50 kg of water is placed at a height of 15 मीटर। ठीक है, ये एक वेसल्स है जिसको हमने ग्राउंड से किसी हाइट पे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये वेसल्स बना दिया। ठीक है, और इसमें हम जो मास रखे हैं वो कितना रखेंगे 50 केजी मास है, और ग्राउंड से इसका जो हाइट है, ये हाइट हमारे पास कितना दिया है 15 मीटर। तो बोला एज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ग्राउंड टू बी जीरो, व्हाट विल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेसल्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एम जी एच, जी का वैल्यू 10 रखना है, तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा 7500 जूल हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है मैन ऑफ मास 50 kg क्लीम्ब अप ए लैडर ऑफ हाइट 10 मीटर, वर्क डन बाय द मैन। तो यहाँ पे मैन का जो हाइट दिया है वो कितना दिया है, मैन का ऑलरेडी मास दिया है कितना 50 kg। ठीक है, और ये जो हाइट क्लाइंब कर रहे हैं वो है 10 मीटर का हाइट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में ये जितना वर्क करेंगे ना, वही वर्क इनके वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो वर्क डन बाय मैन निकालें तो ये भी हो जाएगा क्या एम जी, ये तो फोर्स लग रहा है, इनटू एच यानी एच डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो एम जी यानी 50 इंटू 10, और हाइट ये कितना चढ़ रहे हैं 10 यानी 5000। चूंकि यहाँ हमने इतना जूल इसलिए निकाला, आप चूंकि आंसर इसका 4900 जूल दे रहा है, इसका मतलब इसने जी का वैल्यू 9.8 रखा है, तो हम जी का वैल्यू अगर 9.8 रखेंगे तो उतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी भी उतना ही इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि समझा देते हैं यहाँ से। अब अभी देखिए ये आदमी अभी कहाँ है, ये ग्राउंड पे है, तो यहाँ पे अगर आदमी है तो यहाँ पे हाइट क्या है 0 ग्राउंड से, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0। अब यहाँ पे आने के बाद अगर उस आदमी ने कितना वर्क किया, इस आदमी के द्वारा वर्क किया गया कितना 5000 जूल, इसका मतलब
जितना वर्क करता है उतना ही वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे जीरो था, यहाँ इतना स्टोर हो गया, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी यही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोल रहे ब्लॉक ए वेट 100 न्यूटन पुल्ड अप ए स्लोप ऑफ लेंथ 5 मीटर मीन्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स 100 न्यूटन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इन मूविंग द ब्लॉक ए 5 मीटर टू द स्लोप। क्वेश्चन नंबर ए पूछा है। तो सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है, इस ब्लॉक का जो वेट दिया है वो वेट दिया है कितना, 100 न्यूटन। तो हमें इस वेट से अभी मतलब नहीं है। अभी इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है कितना, 100 न्यूटन का। और ये डिस्प्लेस कितना हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है 5 मीटर। तो वर्क डन अगर पूछ रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 100, यानी ये कितना हो जाएगा, 500 जूल। नेक्स्ट अगर फर्दर हम बढ़े आगे तो ये हमारे पास क्या होगा, व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। अब इस ब्लॉक का ये हो गया ओरिजिनल पोजीशन ग्राउंड के साथ। अब ब्लॉक अगर यहाँ चला जाता है तो ये यहाँ पे होगा, यानी ये कितना हाइट जाएगा, ये 3 मीटर का हाइट जाएगा। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज आएगा वो हो जाएगा क्या, एम जी एच फाइनल पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वहीं उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मास हमारे पास दिया, वेट दिया, डायरेक्ट mg का वैल्यू दे दिया। ये जो वेट है ये m इंटू जी होता है, और m इंटू जी का वैल्यू कितना, 100 न्यूटन दिया। तो इसको हम रख सकते हैं क्या, 100 न्यूटन। और जो हाइट दिया है ये 3 मीटर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 300 जूल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। बोल रहा है अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द वर्क डन बाय द फोर्स एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। दोनों में कितना का अंतर होगा, ये वर्क डन जो हमारा हो रहा है ये आ रहा है 500 जूल और ये हो रहा है 300 जूल, यानी इनका जो डिफरेंस हो रहा है वो हमारे पास 200 जूल का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ मास दिया है, कितना दिया है, 1 kg, ठीक है, और वेलोसिटी दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी यही होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है तो डायरेक्ट इस पे पुट कर दीजिए, क्या, हाफ मास हमारे पास कितना हो गया 1, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 जा कितना हो जाएगा, 100, 100 डिवाइड बाई 2 जो कितना हो जाएगा, 50 जूल। कैंसिल हुआ तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला इफ द स्पीड ऑफ कार इज हाफ हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। अगर कार का जो स्पीड है वो हाफ कर दिया गया, चलिए हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जो कार है, ठीक है, ये कार आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो मान के चलते हैं इसका जो मास हमने मान लिया, मास क्या है m, मास तो वेरी नहीं करेगा। इसका वेलोसिटी जो इनिशियल है उसको हम v मानते हैं। तो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम इनिशियल की बात करें ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि अगर इसका स्पीड आधा हो जाए तो लिख सकते हैं इफ स्पीड बिकम हाफ। अगर स्पीड हाफ हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी अब उसका क्या हो जाएगा, इनिशियल का आधा हो जाएगा। तो अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी इसका निकालें तो काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल हम निकालेंगे तो ये होगा हाफ एम इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम, अब वी फाइनल है कितना, वी बाई 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम 1/4 कॉमन कर लें तो देखिए तो ये 1/4 हमारा क्या हो गया, अगर हम कॉमन कर लेते हैं फिर भी हमारे पास बच रहा है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, 4 यहाँ था। तो ये हाफ एम इंटू वी स्क्वायर का देखिए तो इक्वेशन 1 से ये था क्या, बेसिकली ये था क्या, ये तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था। तो हम लिख सकते हैं क्या,
1/4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आई है किसके इक्वल? तो ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल में क्या रिलेशन आ रहा है? अब देखिए ये 4 अगर इधर चला जाए तो 4 टाइम्स हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगा वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का 4 टाइम्स हो जाएगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा 1/4 टाइम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं, यही आंसर ही दिया है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बोला कैलकुलेट द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इफ वेलोसिटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अगर इसका जो वेलोसिटी है, कैलकुलेट द डिक्रीज पूछ रहा है इन काइनेटिक एनर्जी, तो मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी अगर हम इनिशियल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास इनिशियल होगा वही, अगर हम मास मान लेते हैं क्या, अगर ऑब्जेक्ट का मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, ये हम मान के चलते हैं, ये क्या मास है और ये क्या है, वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल की बात करें तो क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि मूविंग विथ वेलोसिटी, अगर इसका वेलोसिटी को हम क्या कर दें, हाफ कर दें। सेम लास्ट वाला क्वेश्चन, वेलोसिटी को हम क्या कर दें, वेलोसिटी बिकम हाफ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v/2। तो अब अगर हम फाइनल वेलोसिटी निकालें तो हमारे पास ये इनिशियल था ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अब काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, हाफ m v²/4। ठीक ना। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 1/8 m v²। क्लियर। अब पूछ रहा है चेंज कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो कितना होगा, कितना डिक्रीज करेगा। तो चेंज अगर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट वाला काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हाफ m v² इनिशियल माइनस 1/8 m v² फाइनल। एलसीएम अगर इनका लें तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 4m v² माइनस ये हो जाएगा क्या, m v², यानी इक्वल टू हो जाएगा ये क्या, 3m v²/8। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v²/4। तो हम यहाँ इसको इसको v²/4, ओके, तो हमने यहाँ v²/4 तो रखा ही था। ओके, सही है। तो हमारा जो वेलोसिटी में चेंज आया है यानी इतना डिक्रीज करेगा। अब पूछ रहा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी का कितना टाइम्स है। तो जरा देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो हमारा पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया है इसको हम 1/2 अगर कॉमन कर लें, सही बात है, तो हमारा अंदर में क्या बचेगा, 3/4 m v²। अब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। इसको 3/4 को हम बाहर कर देते हैं, 1/2 को अंदर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 3/4 बाहर और 1/2 इंटू m इंटू v²। ये हमारे पास हाफ mv² था क्या, यही था काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, 3/4 टाइम्स, इसके जगह पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 3/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बॉडी ऑफ इक्वल मासेस आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दो बॉडी है, दोनों बॉडी का जो मास दिया है वो दोनों इक्वल दिया है। मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, दोनों का मास क्या है, इक्वल है। मूविंग विथ वेलोसिटी, अब मान के चलते हैं ए जो हमारा मूव करता है वो v से मूव कर रहा है और ये
टू वी से मूव कर रहा है, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू हाफ मास ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या पता है सर, यहाँ पता है हाफ से हाफ चला जाएगा, दोनों का मास इक्वल है तो मास कैंसिल। तो अब हमारे पास जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा केवल वी स्क्वायर और नीचे इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4 वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर से हमारा वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 1/4, यानी आंसर जो होगा वो 1:4 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू काइनेटिक एनर्जी फाइनल का जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे और इस क्लास का जो नोट्स होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से नोट्स देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।